हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज अपन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। इसके पहले अपन ने क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक, आज अपन सीखेंगे बच्चों न्यूट्रल पॉइंट। ठीक है, न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है? न्यूट्रल पॉइंट वो पॉइंट होता है बच्चों जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो हो जाए। इसके पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया था? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। वो वाला लेक्चर ज़रूर देखिए इसको पढ़ने से पहले, ठीक है ना, तभी अच्छे से समझ में आएगा। खैर, अपन बात करते हैं, जो पढ़ चुके हैं उनको बताता हूँ मैं। ठीक, दो पॉइंट चार्जेस। सबसे पहले मुझे ये बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज के कारण कितनी होती है? Q/r²। पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है तो फील्ड की डायरेक्शन अवे फ्रॉम चार्ज होती है, और नेगेटिव चार्ज है तो फील्ड की डायरेक्शन टुवर्ड चार्ज होती है। और जहाँ पे भी फील्ड की डायरेक्शन निकालनी होती थी क्या रखते थे? +1, तो हमें डायरेक्शन पता चल जाती है। अब अपन क्या निकालना चाह रहे हैं बच्चों? न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है? न्यूट्रल पॉइंट, अगर आपको लगता है मेरी आवाज़ और मेरे बोलने का तरीका थोड़ा सा फास्ट है बच्चों, तो आप YouTube पे सेटिंग कर सकते हो थोड़ा स्लो करने की, ठीक है ना। टाइम कम होता है हमारे पास, इसलिए थोड़ा सा फास्ट तो पढ़ाना पड़ता है, ठीक है। चलो खैर, अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है बच्चों न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है? न्यूट्रल पॉइंट, न्यूट्रल पॉइंट का मतलब उदासीन बिंदु। वो पॉइंट जहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाए? जीरो हो जाए। जहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाए बच्चों? जीरो। जहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होती है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? न्यूट्रल पॉइंट। क्या बोलते हैं? न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट पे चार्ज पे कोई फोर्स नहीं लगता है। क्यों? फील्ड ही जीरो है, तो फोर्स भी उस पॉइंट पे क्या हो जाएगा? जीरो। क्यों? आगे चल के एक फॉर्मूला पढ़ेंगे फोर्स का, F = QE। अगर E ही जीरो है तो Q × 0 इज जीरो, ठीक है ना। तो न्यूट्रल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे टोटल फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? जीरो होती है। अब इंटेंसिटी समझिए, देखो अब न्यूट्रल पॉइंट समझते हैं अपन। न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है? एक ऐसा पॉइंट जहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अ पॉइंट एट विच नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज जीरो। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए दो पॉइंट चार्जेस के कारण, ठीक है। अब देखो, मान लो ये दो पॉइंट चार्जेस रखें, एक Q1 है और एक Q2 है, ठीक है। कुछ सेपरेशन पे रखें। कितना है इन दोनों के बीच का सेपरेशन? A है। क्या है इन दोनों का बीच का सेपरेशन? A है। तो या तो न्यूट्रल पॉइंट इन बिटवीन चार्जेस होगा, या तो दोनों के बीच में हो सकता है, या राइट साइड हो सकता है, या लेफ्ट साइड हो सकता है। तीन केसेस अराइज होते हैं। इन बिटवीन चार्जेस फील्ड जीरो होगी, या राइट साइड जीरो होगी फील्ड, या लेफ्ट साइड जीरो होगी, ठीक है। तीन जगह। इन दोनों को एक ही जगह बोलते हैं, बाहर, चार्जेस के बाहर, आउटसाइड। आउटसाइड ये भी है लेफ्ट, और आउटसाइड ये भी है लेफ्ट, और ये राइट, ठीक है ना। आउटसाइड द चार्जेस, या तो आउटसाइड जीरो हो सकती है पॉसिबिलिटी, या अंदर जीरो हो सकती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब कब अंदर जीरो होगी, कब बाहर जीरो होगी, सवाल ये आता है, ठीक है। अंदर जीरो कब होगी और बाहर जीरो कब होगी, सवाल ये। तो देखो बच्चों, ये दो पॉइंट चार्जेस हैं Q1 Q2। दोनों के बीच का डिस्टेंस और सेपरेशन क्या है? A है। अगर दोनों की सेम पोलैरिटी है, Q1 Q2 का सेम साइन है, पोलैरिटी का मतलब होता है साइन, प्लस माइनस, दोनों सेम साइन है, या तो दोनों प्लस प्लस, या तो दोनों माइनस माइनस। सेम पोलैरिटी है तो इंटेंसिटी जीरो होगी। कहाँ? इन बिटवीन चार्जेस। अगर दोनों की सेम पोलैरिटी है, दोनों या तो पॉजिटिव है या तो नेगेटिव है, तो फील्ड कहाँ जीरो होगी? इन बिटवीन चार्जेस जीरो होगी। इन बिटवीन चार्जेस, चार्जेस के अंदर जीरो होगी, कहीं भी हो सकती है, चार्जेस के अंदर जीरो होगी, राइट। चार्ज के अंदर जीरो होगी, चार्जेस के अंदर जीरो। अगर दोनों की अपोजिट पोलैरिटी है, अपोजिट, एक प्लस एक माइनस, एक माइनस एक प्लस, अपोजिट पोलैरिटी है, अपोजिट पोलैरिटी है, तो इंटेंसिटी जीरो होगी। कहाँ? आउटसाइड चार्जेस। आउटसाइड चार्जेस कब होगी? जब दोनों की पोलैरिटी डिफरेंट होगी, एक प्लस एक माइनस हो, तब। तो बच्चों तब फील्ड आउटसाइड जीरो होगी, ठीक है ना, तब आउटसाइड जीरो होगी। यानी अभी आपको दो बातें समझ आएं कि अगर दोनों का साइन क्या है? सेम है, सेम पोलैरिटी, प्लस प्लस या माइनस माइनस, तो अंदर जीरो, और एक प्लस एक माइनस तो बाहर जीरो, ठीक है। या तो अंदर जीरो होगी या बाहर जीरो होगी। अंदर जीरो कब होगी? जब दोनों की पोलैरिटी क्या हो? सेम हो। और बाहर जीरो कब होगी? जब दोनों की पोलैरिटी क्या हो? डिफरेंट हो। बच्चों दोनों ही केस में इन बिटवीन चार्जेस जीरो हो सकती है, आउटसाइड चार्जेस इंटेंसिटी जीरो हो सकती है। दोनों ही केसेस में इंटेंसिटी जीरो होगी छोटे चार्ज के पास। इन बोथ द केसेस E = 0 नियर स्मॉल मैग्नीट्यूड चार्ज। छोटे चार्ज के पास जीरो होगी, छोटे चार्ज के पास। अब देखना, जैसे अब आप बताना मुझे, ये 4Q, ये Q, किसके पास कहाँ होगी जीरो? पहले अंदर या बाहर? दोनों की पोलैरिटी क्या है? सेम। पोलैरिटी मतलब ये भी प्लस ये भी प्लस, तो फील्ड कहाँ जीरो होगी? इनसाइड या आउटसाइड?
यस, दोनों की पोलैरिटी सेम है। कहाँ जीरो होगी? इन बिटवीन, अंदर जीरो होगी, अंदर जीरो होगी, यहाँ जीरो होगी। ठीक है, किसके पास? 4q के पास या q के पास? q के पास, यहाँ कहीं इसके पास होगी, इसके पास नहीं, इसके पास होगी, ये छोटा है। ठीक है ना? अब बच्चों ये -4q और ये -q, अब कहाँ जीरो होगी? अभी भी इन बिटवीन जीरो होगी, क्योंकि साइन तो सेम है ना, साइन सेम है। अब छोटा चार्ज कौन? अब कई बच्चे कह देते हैं सर -4q जीरो, -4q छोटा है इसलिए इसके पास जीरो। नहीं नहीं बच्चों, नहीं, मैंने क्या बोला? छोटे चार्ज के पास तो मिलेगी, बट मैग्नीट्यूड में छोटा। तो मैग्नीट्यूड का मतलब है साइन नहीं देखना है। कई बार बच्चे सोचते हैं -4q -q से छोटा है, हमें साइन नहीं देखना है। देखो क्या लिखा है, इन बोथ केसेस E0 नियर स्मॉल मैग्नीट्यूड चार्ज। स्मॉल मैग्नीट्यूड मतलब हमें सिर्फ और सिर्फ नंबर देखना है, साइन नहीं देखना है किसके पास होगी फील्ड जीरो। ठीक है, तो इन दोनों में कौन छोटा? -q या -4q? -q ही छोटा माना जाएगा, क्योंकि साइन नहीं देखना है, माइनस देखो ही मत, यानी q छोटा है 4q छोटा, q छोटा। ठीक है, चलो अब बताना, एक है +4q और एक है -q। अब कहां जीरो होगी फील्ड? इनसाइड या आउटसाइड? आउटसाइड, यस, क्योंकि अपोजिट पोलैरिटी। अब आउटसाइड तो दो जगह होता है, आउटसाइड राइट भी और लेफ्ट भी। कहां जीरो होगी फील्ड? राइट साइड और लेफ्ट साइड? लेफ्ट ना, राइट। क्यों राइट? छोटा चार्ज यहां है, छोटे चार्ज के साइड जीरो होती है, छोटे चार्ज के साइड जीरो होती है, यानी राइट साइड जीरो होगी। तो मेरे ख्याल से भी आपको ये बात समझ में आई, कहां जीरो होगी फील्ड। ये प्रेडिक्शन आपको पता चला कहां जीरो पॉसिबिलिटी है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है वो भी बता देता हूं, देखो 1 बाय 1 समझना। देखो ऐसा कैसे हो रहा है वो समझिए। जैसे ये है 4q और ये है q। अब यहाँ कहीं मान लो यहाँ कहीं जीरो है फील्ड, तो यहाँ +1 रखा, जहाँ पे भी नेट फील्ड निकालनी होती +1 रख दिया। ये 4q इसको इधर रिपेल कर रहा है और q +1 को इधर रिपेल कर रहा है, तो दोनों अपोजिट हो गई ना, ये वाली फील्ड और ये वाली फील्ड अपोजिट हो गई। जब अपोजिट हो गई बच्चों, तो अपोजिट हो गई तो कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है ना? तो अपोजिट कहाँ होंगी? इन बिटवीन चार्जेस ही अपोजिट होंगी, इसलिए यही जीरो मिलेगा, इन बिटवीन चार्जेस। अगर बाहर चेक करें, ये +1 रखा, ये 4q रिपेल करेगा इधर +1 को, और ये q भी +1 को इधर रिपेल करेगा, तो दोनों सेम साइड हो गए ना, और सेम साइड हो गए तो ऐड हो जाएगा। ठीक है ना? ऐसा ही यहाँ पे +1 रखें तो +q क्या कर रहा है? रिपेल, और ये 4q भी इसको क्या कर रहा है? रिपेल। तो यहाँ पे जीरो पॉसिबल नहीं है, यहाँ भी जीरो पॉसिबल नहीं है, यानी इन बिटवीन जीरो, इन बिटवीन जीरो। यानी इसीलिए जब सेम साइन होता है तो अंदर फील्ड जीरो होती है, क्योंकि फील्ड कैसी मिल जाती है हमको? इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी मिल जाती है? अपोजिट नेचर की मिल जाती है, अपोजिट डायरेक्शन में मिल जाती है। ठीक है, तो जब भी सेम साइन होगा कहाँ जीरो होगी फील्ड? इन बिटवीन चार्जेस। ठीक, अब अगर अपोजिट होता, अपोजिट चार्जेस होते बच्चों, तो यहाँ +1 रखते तो -q क्या करता है? इसको अट्रैक्ट कर लेता, 4q क्या करता है? इसको रिपेल करता, तो यहाँ पे जीरो नहीं होती। फिर या तो इस साइड जीरो होती या तो इस साइड जीरो होती। आपको पता है कहाँ जीरो होती? छोटे चार्ज के पास जीरो होती। तो ये थोड़ा आपको समझ आया कि कहाँ जीरो की पॉसिबिलिटी होती है। सेम साइन इन बिटवीन चार्जेस, अपोजिट साइन आउटसाइड जीरो, चाहे आउटसाइड जीरो हो चाहे इनसाइड जीरो हो। किस चार्ज के पास फील्ड जीरो होगी? छोटे चार्ज के पास जीरो होगी। ठीक है, बिल्कुल समझ आया होगा मेरे ख्याल से। किसी भी स्टेप पे कोई भी डाउट हो पूछो बच्चों, वो स्टेप ही हटा देंगे अब, डोंट वरी। ठीक है, चलो क्वेश्चन करते हैं तो और अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, ये लिख लेना बच्चों। ठीक, चलिए एक फॉर्मूला ही डेराइव कर लेते हैं। अपन मान के चलते हैं कि लेट q1 इज लेस देन q। मान लिया q1 छोटा है, और आपको पता है फील्ड कहाँ जीरो होती है? छोटे चार्ज के पास। तो क्या होगा? छोटा चार्ज इधर फोर्स लगा रहा है, बड़ा चार्ज इस साइड फोर्स लगा रहा है, तो छोटे चार्ज के पास रखा है ना, तो वो ज्यादा फोर्स लगा देगा। ठीक है ना? तो मान लिया यहाँ पे जीरो है इस पॉइंट P पे। ठीक है, जीरो हो गई, यहाँ पे +1 है। ये मान लिया इस पॉइंट P पे दोनों की इंटेंसिटी बराबर हो जाएगी।
ये वाला डिस्टेंस अपन ने सपोज कर लिया कितना x है, मान लिया छोटे से x डिस्टेंस पे फील्ड 0 आ रही है, तो P पे होगा क्या, P पे बच्चों दोनों की फील्ड इक्वल एंड अपोजिट हो जाएगी। जहां पे दोनों की फील्ड इक्वल एंड अपोजिट होती है वहां पे नेट फील्ड क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो इस जगह पे Q1 की फील्ड इधर और Q2 की फील्ड इधर, तो जब ये डिस्टेंस हो गया x, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया होगा बच्चों, हेलो कितना हो गया ये दोस्तों, a माइनस x हो गया। ओके, हमारी नीड क्या है, हमारी नीड है x, क्योंकि x क्या है, x डिस्टेंस है किसका, न्यूट्रल पॉइंट का। कहाँ से, छोटे चार्ज से। तो जनरली जो क्वेश्चन आता है वो छोटे चार्ज से पूछता है कहाँ पे होगा, न्यूट्रल पॉइंट। अगर वो बड़े से पूछ रहा है तो a माइनस एक्स बता दो, बट पहले x निकाल लेते हैं अपन। x वो पॉइंट है जहाँ पे इंटेंसिटी क्या है, 0 है। तो अपन कह सकते हैं, हमने डेरिवेशन के लिए लिखा लेट Q1 इज लेस देन Q2, ठीक है। एट P पर E1 इज इक्वल्स टू E2, इक्वल एंड अपोजिट है दोनों इस पॉइंट पे। जितना ये चार्ज यहाँ इंटेंसिटी लगा रहा है राइट साइड इस पॉइंट पे, उतनी ही इंटेंसिटी Q2 के कारण इधर होगी। हमने माना इसकी इंटेंसिटी E1 और इसकी इंटेंसिटी E2 दोनों इक्वल एंड अपोजिट है। हम मैग्नीट्यूड लेके चल रहे हैं, दोनों बराबर हो गए, मतलब नेट फील्ड यहाँ पे P पे क्या हो गई, 0 हो गई। तो E1 इज इक्वल टू E2, यहाँ पे इस चार्ज के कारण K Q1 बाय एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, और इस चार्ज के कारण K Q2 अपॉन a माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। K से K कैंसिल, ठीक है। तो Q1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू Q2 अपॉन a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक। अब क्या करो बच्चों, टेक रूट्स, तो रूट लेंगे तो Q1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू Q2 अपॉन a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, 1 बाय अंडर रूट Q1 अपॉन x इज इक्वल्स टू अंडर रूट Q2 अपॉन a माइनस एक्स। स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, तो यहाँ से x निकाले फाइनली, तो x कितना आ जाएगा बच्चों, x कितना आ जाएगा, तो हम यहाँ पे सॉल्व कर लें x को। फाइनल सॉल्यूशन जो x आया यहाँ से, x कितना आ जाएगा, रूट Q1 a माइनस एक्स इज इक्वल्स टू रूट Q2 x, ठीक है। तो रूट Q1 a माइनस रूट Q1 x इज इक्वल्स टू रूट Q2 x, ठीक। अब इसको यहाँ ले जाए तो रूट Q1 x, इसको इधर ले गए, रूट Q1 x प्लस रूट Q2 x इज इक्वल्स टू रूट Q1 a। तो ये आ गया x इज इक्वल्स टू रूट Q1 अपॉन रूट Q1 प्लस रूट Q2 इंटू a। ये रहा फॉर्मूला, हमें याद नहीं रखना है, सिर्फ आपको एक फंडा बताया, न्यूमेरिकल करोगे खुद सॉल्व हो जाया करेगा, बस आपको याद रखना है ये कॉन्सेप्ट। E1 इज इक्वल टू E2, इसको इक्वेट कर दो, आंसर खुद आ जाएगा। कई बार इस फॉर्मेट में अगर आया तो अपन बता पाए बच्चों, Q1 Q2 के टर्म्स में आ गया, नंबर के टर्म्स में नहीं आया, तब हम फटाक से सॉल्व करेंगे और फाइनल आंसर लिख देंगे, ठीक है। जनरली जो 90% केसेस होते हैं वो न्यूमेरिकल के होते हैं बच्चों, और न्यूमेरिकल कैसे आते हैं मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ। तो डरने की बात नहीं, ये क्या हुआ, ये तो सिंपल सी लीनियर इक्वेशंस जो हम बचपन से सॉल्व करते आ रहे हैं क्लास नर्सरी से, ठीक बच्चों। चलो तो अब अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक। हाँ बच्चों, तो अपन ने अभी न्यूट्रल पॉइंट निकालना सीखा, ठीक है। न्यूट्रल पॉइंट पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 हो जाती है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड पॉइंट एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। हमें वो पॉइंट निकालना है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 हो, और ऐसे पॉइंट को क्या कहते हैं, न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं बच्चों। मैंने आपको बताया था दोनों की पोलैरिटी अगर सेम है, दोनों पॉइंट चार्जेस की, तो न्यूट्रल पॉइंट कहाँ 0 मिलेगा, इन बिटवीन चार्जेस, अपोजिट पोलैरिटी आउटसाइड चार्जेस। बट दोनों ही केस में चाहे सेम पोलैरिटी हो चाहे अपोजिट पोलैरिटी हो, इंटेंसिटी 0 कहाँ होगी, छोटे चार्ज के पास। चाहे बाहर 0 मिले चाहे अंदर 0 मिले, किसके पास मिलेगी, छोटे पॉइंट चार्जेस के पास, छोटे वाले चार्ज के पास इंटेंसिटी 0 मिलेगी। अब इन दोनों में कौन छोटा है, ये। अब पहले ये देखो, अच्छा इसमें ये बताओ मुझे, पोलैरिटी सेम या डिफरेंट, सेम,
और जब पोलैरिटी सेम होती है तो इंटेंसिटी कहाँ जीरो, तुम बताओ बेटा। जब दोनों की पोलैरिटी सेम होती है तो फील्ड कहाँ जीरो, इन बिटवीन चार्जेस, अंदर जीरो, अंदर तो जीरो, चलो ठीक है। किस चार्ज के पास जीरो, क्यू के पास जीरो ना, क्यू के पास जीरो, क्यू के पास जीरो, छोटे के पास जीरो होती है ना, छोटे के पास जीरो। हाँ, तो हमने मान लिया कि इस पी पॉइंट पे इंटेंसिटी जीरो हो गई, तो ये डिस्टेंस अपन ने मान लिया x है, तो 9q से कितना हो जाएगा ये डिस्टेंस, 2 - x हो जाएगा। फिर क्या बताया था फंडा, सॉल्यूशन में क्या लिखे हैं अपन, सॉल्यूशन में लिखते हैं एट p इंटेंसिटी q के कारण और इंटेंसिटी 9q के कारण बराबर हो जाएगी। भाई जितनी इंटेंसिटी यहाँ पे ज्यादा क्यों, यहाँ पे इंटेंसिटी बराबर कैसे हो रही है, जबकि ये चार्ज अलग है, ये चार्ज अलग है, अलग। इस पॉइंट पे दोनों की इंटेंसिटी सेम कैसे हो रही है बच्चों, ये चार्ज q है, छोटा है चार्ज, तो इसके पास जो इंटेंसिटी होगी ना, यहाँ पे मान लो 10 है इंटेंसिटी, 10 है, 10 न्यूटन पर कूलम, वहां पे चार्ज ज्यादा है बट वो दूर है, तो दूर है तो भले ही वो चार्ज ज्यादा है, उसकी इंटेंसिटी यहाँ पे कम हो जाएगी, ठीक है ना, मतलब यहाँ पे 10 हो जाएगी, इसके कारण यहाँ 10 है, उसके कारण थोड़ा दूर 10 है, ठीक है। तो ये बच्चों इस पॉइंट पे दोनों की क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। न्यूट्रल पॉइंट पे दोनों की इंटेंसिटी सेम, भले डिस्टेंस अलग, इंटेंसिटी सेम। क्यों इंटेंसिटी सेम, ये चार्ज ज्यादा ये कम, लेकिन डिस्टेंस अलग अलग है इसीलिए सेम, डिस्टेंस के कारण, ठीक है। तो दोनों की इंटेंसिटी सेम हो जाएगी यहाँ पे। तो क्या होता है इंटेंसिटी का फॉर्मूला, KQ/R² होता था, तो KQ/x², और इसका K 9Q है ना, तो 9KQ/2 - x का होल स्क्वायर, ठीक है। K से K कैंसिल, Q से Q कैंसिल, टेक स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, दोनों साइड्स क्या ले लिया, स्क्वायर रूट। जब स्क्वायर रूट लोगे बच्चों दोनों साइड, तो ये हो जाएगा 1/x² √9/2 - x का होल स्क्वायर, तो 1 का रूट 1, यह आ जाएगा 1/x, यह आ जाएगा 3/2 - x, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। अब इसको इधर भेज देते हैं, 2 - x = 3x, और ये आ गया 2 = 4x, -x उधर जाके +x हो जाएगा, तो 4x = 2, तो x = 2/4, तो x कितना आ गया 1/2 यानी 0.5 सेंटीमीटर, ओके। यानी कि q से कितने दूर है, q से x कितना 0.5, यानी q से कितने दूर मिल रहा है, q से कितने दूर है फील्ड जीरो, q से कितने दूर 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो q से 0.5, q से 0.5, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट है। अब अगर कोई पूछता 9q से कितने दूर, तो ये 0.5 है, 2 में से 0.5 गया, कितना बचा, 2 में से 0.5 गया, 2 में से 0.5 के कितना 1.5। तो अगर कोई कहता 9q से कितने दूर, तो आप कहते 0.5 हटा दो 2 से, तो 1.5 हो जाता, तो 9q से कितना 1.5, यानी ये ऑप्शन भी करेक्ट है, यानी ये दोनों ऑप्शन करेक्ट है इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है बच्चों, ओके। देख लीजिए, हाँ बच्चों फिर से मिलता जुलता क्वेश्चन, वैसे ही हमें क्या निकालना है, नेट फील्ड जीरो कहाँ होगी, दोनों की पोलैरिटी देखो सेम है, तो कहाँ मिलेगी फील्ड जीरो, इन बिटवीन चार्जेस, इन बिटवीन मिलेगी। अब इन बिटवीन में भी किसके पास, छोटे के पास, छोटा कौन, क्यू, इससे कितना डिस्टेंस मान लें x, तो ये कितना हो जाएगा 2 - x, ठीक है बच्चों, ठीक। इसको सॉल्व करके आंसर भेजिएगा मुझे, ठीक है, इंतजार रहेगा जल्दी, ठीक है। अब देखो बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें इंटेंसिटी जीरो निकालनी है। अब आप बताओ कहाँ जीरो होगी फील्ड, इनसाइड और आउटसाइड। सबसे पहले पोलैरिटी चेक करते हैं, दोनों के साइन कैसे हैं, सेम या अपोजिट, और जब अपोजिट पोलैरिटी जीरो होती है तो आप मुझे बताइए कहाँ जीरो होगी फील्ड, इनसाइड और आउटसाइड, कहाँ, आउटसाइड, हाँ करेक्ट आउटसाइड, क्योंकि दोनों की अपोजिट पोलैरिटी, तो बाहर जीरो, बाहर भी कहाँ, लेफ्ट या राइट, छोटे वाले के पास, छोटा कौन 4q छोटा है, तो छोटे के किधर, इस साइड मिलेगी, आउटसाइड मिलेगी तो इस साइड। तो अब अपन मान लेते हैं कि ये रहा एक पॉइंट P, यहाँ पे फील्ड जीरो होगी, कितने डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे जीरो होगी, ओके बच्चों, x डिस्टेंस पे जीरो होगी, यहाँ पे फील्ड जीरो होगी। कैसे चेक करके देखते हैं, +1 रखते हैं, -4q + 1 को क्या करना होगा,
-4q + 1 को क्या कर रहा होगा, खींच रहा होगा इधर, तो ये इंटेंसिटी -4q के कारण है। और इस +1 को 16q क्या कर रहा होगा, रिपेल कर रहा होगा, तो इंटेंसिटी 16q के कारण इधर हो गई। तो आप देख सकते हैं दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो जीरो हो ही जाएगी एक जगह पे जाकर। किस जगह, x डिस्टेंस पे जाकर। तो अपन कह सकते हैं एट p इंटेंसिटी ड्यू टू -4q इज इक्वल टू इंटेंसिटी ड्यू टू 16q। ठीक है बच्चों, एक बात और बता दूं, यहाँ पे साइन नहीं रखना। मैंने आपसे कहा वेक्टर जहाँ जाए साइन नहीं रखना है, ठीक है, सिर्फ इक्विलिब्रियम वाले में रखना था, ठीक, यहाँ नहीं रखना साइन, मैग्नीट्यूड के साथ रखिए इसे, रूट नहीं ले पाएंगे ना बेटा, इमेजिनरी आ जाएगा, इसीलिए। ठीक है, फुल बेवकूफ़ी, ध्यान से सुनो यार, फुल बेवकूफ़ी, ज़्यादा दिक्कत नहीं यार, दिमाग लगा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। देखो ये कितना हो जाएगा, 4kq अपॉन कितना डिस्टेंस, x स्क्वायर, ठीक है, और 16 से कितना, 16kq अपॉन कितना डिस्टेंस, 4 + x का होल स्क्वायर, kq से kq कैंसिल, 4 4 16, तो 1/x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4/4 + x का होल स्क्वायर। इसके बाद क्या करते थे, रूट लेते थे, टेक रूट बोथ साइड्स। 1/x स्क्वायर का रूट क्या होगा, 1/x, अरे रूट ले लो भाई, ये रूट लगा, ठीक है, 1/x स्क्वायर का रूट 1/x, 4 का रूट 2, 4 + x का स्क्वायर है तो क्या बचेगा, 4 + x, ये इधर अल्टी पल्टी, ठीक है, तो 4 + x इज इक्वल्स टू 2x, ठीक, 4 इज इक्वल्स टू, इधर ये जाएगा, x बचेगा, ये तो आ गया आंसर आपके कदमों में, ठीक है ना। तो x इज इक्वल टू कितना, 4 सेंटीमीटर, यानी कि -4q की किस साइड मिलेगा, इस साइड मिलेगा, कितने दूर, 4 सेंटीमीटर, यानी अपन कह सकते हैं न्यूट्रल पॉइंट इज 4 सेंटीमीटर फ्रॉम -4, और क्या बोल सकते हैं, न्यूट्रल पॉइंट इज 4 + 4 8 सेंटीमीटर फ्रॉम 16q, ठीक है, 16q से 8 सेंटीमीटर, -4q से 4 सेंटीमीटर, ठीक। अब देखो अगली वैरायटी किस टाइप की होती है, फाइंड एट व्हाट कोऑर्डिनेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज 0। अब हमें क्या बताना है बच्चों, न्यूट्रल पॉइंट ही बताना है, बट इस बार किस टर्म्स में बताना है, कोऑर्डिनेट्स पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, कोऑर्डिनेट्स, ठीक, कोऑर्डिनेट्स पूछ रहा है कि वो कोऑर्डिनेट बताइए जहाँ पे फील्ड 0 होगी, तो कोई दिक्कत नहीं, सबसे पहले उसी तरीके से करना है, x डिस्टेंस मानो छोटे चार्ज से, पहले फिर से सुनो, अगर दोनों की सेम पोलैरिटी तो इन बिटवीन 0, अपोजिट पोलैरिटी तो आउटसाइड 0, दोनों ही केस में छोटे चार्ज के पास 0, ओके। अब पोलैरिटी वाले केस में कैसे सॉल्व करते हैं, देखते जाइएगा, ठीक है, लेकिन अगर आपसे बन रहा है ये क्वेश्चन तो थोड़ा पॉज करिए, आप खुद से सॉल्व करिए, फिर चेक करिए कि आप निकाल पाए या नहीं, ठीक है, पॉज कर दीजिए, स्टॉप कर दीजिए, ठीक है, फिर चेक करिए मेरे साथ। चलो अब चेक करते हैं, कर लिया होगा सभी ने, देखो अब इन दोनों में अपोजिट पोलैरिटी है, छोटा कौन, ये रहा, अपोजिट है तो बाहर 0 होगी, बाहर कहाँ, उस साइड या इस साइड, इस साइड, क्योंकि ये छोटा चार्ज यहाँ है, इससे कितने दूर, x डिस्टेंस, ये रहा x डिस्टेंस, ये पॉइंट P पे हमने बोल दिया कि इंटेंसिटी 0 आएगा, तो एट P इंटेंसिटी -q के कारण और इंटेंसिटी 4q के कारण क्या हो जाएगी, 0, तो -q के कारण इंटेंसिटी कितनी, kq अपॉन x स्क्वायर, और 4q के कारण 4kq अपॉन ये डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच का, ये दोनों 3a और a के बीच का डिस्टेंस कितना होगा बच्चों, 2a होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला सिखाया था, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, a और 3a के बीच में कितना डिस्टेंस यार, 1 और 3 के बीच में 2 का ना, 3a - a 2a आ गया, तो इससे कितने दूर, 2a + x, तो 2a + x का होल स्क्वायर, kq से kq कैंसिल, अब क्या लेंगे दोनों साइड रूट्स, तो 1/x स्क्वायर, ये रूट लगाया, 4/2a + x अंडर रूट लगाया, अरे इसमें नीचे लगाओ, देखो ये सॉल्व हो रहा है, 1/x स्क्वायर का रूट कितना, 1/x, 4 का रूट कितना, 2a + x के होल स्क्वायर का रूट कितना, 2a + x, ठीक है, इसको इधर 2a + x इज इक्वल्स टू 2x, ठीक है, तो 2a इज इक्वल्स टू 2x - x, 2x - x, x इज इक्वल टू a, तो ये आ गया डिस्टेंस a, यानी कि -q से कितने डिस्टेंस पे, a डिस्टेंस पे,
लेकिन ये कोऑर्डिनेट नहीं है भैया, ध्यान से सुनिएगा, ये कोऑर्डिनेट नहीं है, ये डिस्टेंस है। कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा? इससे कितने पीछे जाइए, ए से, A0 से कितने पीछे, ए पीछे, तो ए में से ए हटा दो, कितना बचा, a माइनस ए, 0। यानी जहां पे बच्चों 0 मिली है फील्ड, इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे, 0,0 होंगे। भाई A0 देखो, ये 0 0, ये A0, ये 2A0, A0 से A पीछे जाओगे, क्या मिलेगा, 0 0। ठीक है, समझ आया कि नहीं? ठीक, तो ये कितने हो जाएंगे कोऑर्डिनेट देयरफॉर। कई बार बच्चे ये आंसर बोल देते हैं, ऑप्शन में भी मिल जाता है, खुश हो जाते हैं कि सही हो गया भाई, सही हो गया, नीट में सिलेक्शन हो जाएगा। कहाँ से हो जाएगा भाई, बहुत ध्यान रखना है, ये x की वैल्यू निकली है, कोऑर्डिनेट नहीं, कोऑर्डिनेट नहीं। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट हो जाएंगे बच्चों 0,0। ये वो कोऑर्डिनेट है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0 है। ठीक, किसी भी स्टेप में कोई भी दिक्कत हो बोल, वो स्टेप ही हटा देंगे अपन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन। देखो क्या पूछ रहा है बच्चों, नेट फील्ड 0 x की किस वैल्यू पे होंगे, x की वैल्यू क्या हो जहां पे नेट फील्ड क्या आ जाए, 0 आ जाए। ठीक है, इंटेंसिटी 0, फिर से भाई न्यूट्रल पॉइंट है बच्चों, न्यूट्रल पॉइंट, न्यूट्रल पॉइंट पर x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू क्या होगी, x क्या है, x कोऑर्डिनेट है, x बढ़ता हुई वैल्यू है इस तरफ, x एक्सिस की तरफ, तो हमें x की वैल्यू बतानी है। पॉज करिए, रोकिए और खुद से सॉल्व करिए और फिर चेक करिए इसका सॉल्यूशन। ठीक है, मैं सॉल्यूशन करने जा रहा हूं, आप लोग थोड़ा वेट करिए, खुद से सॉल्व करिए, फिर चेक करिए। ओके, देखो अब आपने सभी ने सॉल्व कर लिया होगा, आई होप सभी ने, फिर भी देखते जाओ, चेक कर लो सही है कि नहीं, सही होगा यार। देखो अब दोनों अपोजिट पोलैरिटी में कहाँ 0 होती है फील्ड, आउटसाइड, आउटसाइड में भी कहाँ, छोटे के पास, बड़े के पास, छोटे के पास, छोटा कौन, 2q। ठीक है, तो इससे कितने डिस्टेंस पे मान लिया, x डिस्टेंस पे, तो बच्चों यहाँ पे मान लिया P पॉइंट, और हमें पता है एट P पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -2q इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 8q। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी, फुल बेवकूफी, ज्यादा दिमाग लगाया, क्वेश्चन गलत। देखो अब ये कितना हो जाएगा, 2kq अपॉन ये वाला डिस्टेंस कितना, x²। ठीक है, x², अब 8kq अपॉन कितना, ये डिस्टेंस कितना था, l ना, l प्लस x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब बच्चों x की वैल्यू पूछ रहा है, ध्यान रखना, kq से kq कैंसिल, 2 4 जा 8, तो रूट लेंगे 1/x² 4 अपॉन l प्लस x का होल स्क्वायर, रूट लो 1/x इज इक्वल्स टू 2 अपॉन l प्लस x। ठीक है, तो l प्लस x इज इक्वल टू 2x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, l। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, l। ठीक है, अब बच्चा कुछ होगा, x की वैल्यू मार दो ना बाबा, x की वैल्यू l तो ये रही, ये x एक्सिस है। ठीक है, तो हमें ये बताना था x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू, यानी x की वैल्यू यहाँ 0 है, यहाँ पे x की वैल्यू l है, तो अपन ऐसा करते हैं ना, इसको x ना बोल के ये वाला डिस्टेंस अपन इस बार y बोल देते हैं बच्चों। ठीक है, इसको y कर लेना, तो हर जगह ये क्या हो जाएगा, y, ये गलती करते हो, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको गलती करते, कहाँ गलती हो, ये y, ये y, ये y, ये y, ये y। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, l, बट हमें किसकी वैल्यू बतानी थी, x की। ये तो ये डिस्टेंस निकला है -2q से, हमें कोऑर्डिनेट बताना है, तो बच्चों x की किस वैल्यू, अब ये y आ जाता है, अपन इसको x मान लेते हैं जैसा अभी अपन ने माना, तो अपन खुश हो जाते हैं, खुशी खुशी में ये लगा देते हैं, गलत गलत, x मतलब इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स बताना था। ठीक है ना, तो ये डिस्टेंस y l आया, तो यहाँ पे अपन l आए, तो यहाँ से कितने दूर आ गए, 0 l, और ये कितना काउंट होगा, 12, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 12 आ जाएगी। तो करेक्ट ऑप्शन ये रहेगा, ये नहीं। समझ आया गलती कहाँ होती है, गलती वाला स्टेप समझ आया। हम x ही ले लेते हैं वेरिएबल, और x ही वो पूछ रहा है, तो दोनों मिक्स हो जाते हैं और आंसर हम क्या बता देते हैं, l बता देते हैं। ठीक है, मैं सबको ध्यान में रख के बताता हूँ, कई मैथ्स वाले हुआ इसमें क्या था, ये तो हम वैसे ही बता देते सर, बायो वाले भी तो है। ठीक है ना, तो बायो वालों के लिए समझा रहा था मैं।
ठीक बच्चों, आई होप सभी को समझ आए।